हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स इन्फो में। और आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर अभी क्लास 10th की एकेडमिक सीरीज़ हमने शुरू की है, जिसमें NCERT के सभी क्वेश्चंस जो है NCERT के सभी चैप्टर्स में आपको करा रहा हूँ। इसी क्रम में हमने आपको चैप्टर नंबर 6 की बात कर रहे थे, त्रिभुज के नाम से। इससे पहले वाले चैप्टर्स मेरी सारी आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और इस प्लेलिस्ट में आप जब जाएंगे तो एक सिस्टमेटिकल तरीके से अपनी तैयारी कर पाएंगे। आज जो मैं एक अनाउंसमेंट और आपके सामने करना चाहता हूं कि वो ये है कि जिस तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन को, एक एक एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने इस चैनल पर आपके सामने रखा है, इसी तरीके से क्लास 12th के भी मैं जल्दी ही आने वाले समय में दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी हम जो है इसी चैनल पर जो है NCERT किताब से कराएंगे। चलिए बिना समय को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज क्या करने जा रहे हैं जरा थोड़ा सा हम पढ़ लें, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बेटा थेल्स की थ्योरम आपको बताया था। क्या बताया था? थेल्स का प्रमेय हमने सीखा था। थेल्स का प्रमेय क्या होता है मैं अभी थोड़ा सा और रिपीट कर दूंगा इसको, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा जो है थेल्स का प्रमेय पढ़ाया था, आज उसका हमें क्या करना है, विलोम पढ़ना है। मतलब थेल्स की प्रमेय को उल्टा करके हमें सिद्ध करना है, पढ़ना है, ठीक है। वो उल्टा कैसे किया जाएगा, वीडियो में जुड़े रहिए, मैं आपको भी थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ बेटे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है आपकी, प्रश्नावली आपके पास में है, ध्यान दीजिएगा। 6.2 जो एक्सरसाइज है उसका एक एक क्वेश्चन आज आपके दिमाग में छापना है, एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाल देना है। क्योंकि 6.2 का कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो आगे का चैप्टर बहुत आसान नजर आने लगेगा। और एक एक क्वेश्चन को जब आप करोगे तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जब आप सीखोगे, एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, स्किप करके मत देखना, क्योंकि प्रत्येक स्टेप में कुछ ना कुछ एक इंपॉर्टेंट बात आती है। और चैप्टर आपको पता ही है कि ये थोड़ा सा चैप्टर अलग सा चैप्टर होता है, तो आपको ध्यान देना है, आपको बड़े सिस्टम से इस वीडियोज़ को देखना है। चलिए आज का शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो है थेल्स की प्रमेय का विलोम। थेल्स की थ्योरम का विलोम क्या है, सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि थेल्स का थ्योरम होता क्या है। थेल्स का थ्योरम हमने पिछली वीडियो में पूरा का पूरा लिखा था, स्टेटमेंट पूरा का पूरा उसका वीडियो जो है बनाया है, और उसको प्रूव भी हमने किया था। और भी बहुत सारी बातें पिछली वीडियो में बताई थी, आप लोग जा सकते हो प्लेलिस्ट में और वहाँ से मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसका लिंक दिया है, आप लोग वहाँ क्लिक करके भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि वो देखना जरूरी है। अगर वो वीडियो नहीं देखोगे ढंग से तो आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा अजीब सा नजर आएगा, ठीक है। तो क्या कहती थी थेल्स की थ्योरम, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बेटा थेल्स की थ्योरम का विलोम करने के लिए हम लोगों को करना क्या था, सबसे पहले थेल्स की थ्योरम का विलोम मतलब उल्टा, तो हमें सीधा पता होना चाहिए। तो क्या था, थेल्स ने ये बात बताई थी बेटे, थेल्स की थ्योरम में सीधी बात क्या थी, सीधा क्या कहा था थेल्स पर में सीधी बात ये थी कि यदि बेटे हमारे पास ट्राइंगल के हिसाब से अगर हम देखें, ये ए है बेटा, ये बी है और ये सी है, इसमें कोई लाइन हमने पिछली वीडियो से देखें तो DE हमने ये लाइन ली थी बेटा आपके पास में। तो अगर हमारे पास में बेटे DE समांतर होती थी किसके, BC के, तब बेटे हम सिद्ध करते थे, तब इन दोनों इस कंडीशन से हम सिद्ध करते थे कि बेटे AD बटे DB बराबर होता था AE बटे EC के। मतलब अगर ये होता था तो ये सिद्ध करते थे हम लोग, बिल्कुल ठीक बात है। अगर ये होता था तो ये सिद्ध करते थे। अब विलोम क्या कहता है, विलोम क्या कहता है, यहां लिख लेते हैं। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, ठीक है। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है बेटा, विलोम का मतलब उल्टा। हमने ये चीज थी तो ये सिद्ध किया था, अब ये चीज है तो ये सिद्ध करना होगा। यानी कि यदि आपके पास में अगर ये कंडीशन बन जाए AD बटे DB बराबर आपके पास में AE बटे EC बन जाए, मतलब इनका अगर अनुपात समान हो, ये बटे ये बराबर ये बटे ये, तो सिद्ध ये करना होगा बेटे, ये जो साइड है ना ये वाली, ये इसके समांतर होगी। हमें सिद्ध करना होगा इस कंडीशन से, हमें क्या सिद्ध करना होगा, तब हमें सिद्ध करना होगा बेटे कि जो हमारे पास में बेटे DE लाइन जो है ना वो समांतर होगी किसके, BC के। तो फटाफट ये वाला काम हम लोगों को करना है। उसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज है वो 6.2 हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको हम प्रूव कर लेते हैं, बहुत तेजी से, बहुत आसान प्रूफ है, बहुत फटाफट प्रूफ हो जाएगा। आप लोग जुड़े रहिए, स्किप मत करना, छोड़ के मत देखना, नहीं तो दिक्कत आप लोगों को ही होगी। तो बेटा चलिए थेल्स की थ्योरम का स्टेटमेंट मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन पे आपके लिखा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या कहा गया है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटे, मतलब हमारे पास में सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए आप, बाद की बातें सब बाद में होंगी। ये हमने कोई त्रिभुज बना लिया बेटा, हमारे पास में ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है।
उसने ये कहा है, ध्यान से देखिए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटे, ठीक है, या काटे या विभाजित करे, बात एक ही है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। मान लिया हमारे पास में एक लाइन ये है DE, ठीक है, क्या लाइन है, DE लाइन है आपके पास में। अगर ये लाइन जो है इन दोनों लाइनों को समान अनुपात में काट रही है, तो आपके पास में हमें ये सिद्ध करना है कि बेटे ये जो लाइन है ना, ये इसके समांतर होगी। यानी थेल्स की प्रमेय का हमें उल्टा प्रूफ करके दिखाना है। तो स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है, तो मैं इसका प्रूफ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने कहा था लिखने का तरीका यही होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें दिया है, मतलब दिया है का मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट है उसमें से हमें पूछताछ करके वो चीज़ें निकाल के एक साइड में रखनी है जो आपको अवेलेबल है, ठीक है। पहले इसका सारा अलग अलग कर लें तो ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया बेटे, त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ABC जो कि हमने बनाया है, ठीक है। त्रिभुज ABC में क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि बेटे AD जो है ना बेटे हमारे पास में DB के बराबर है और साथ ही साथ AE बराबर है किसके, EC के बराबर। ये उसने दे दिया है, ये हमें कंडीशन दिया है, ये दिया है। उसके बाद में हम करते थे बेटे सिद्ध करना है। क्या हमें सिद्ध करना है, क्योंकि आपको अपना टारगेट भी पता होना चाहिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना, गोल आपको पता होना चाहिए। हमें सिद्ध करना है बेटे कि जो भुजा DE है ना वो हमें समांतर होगी किसके, BC के। तो बेटे हम इसको प्रूव करते हैं। कैसे, इसके नीचे जो लाइन आती थी हम करते थे उपपत्ति करते थे, यानी कि इसका प्रमाण देते थे आपके पास में, यानी कि इंग्लिश में इसको प्रूफ भी बोलते थे, ठीक है। प्रूफ करने के लिए हम क्या मेथड यूज़ करते हैं, एक मेथड होता है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, यानी कि आपके पास में बात का विरोध करना। विरोध करने का मतलब ये है कि उसने कहा है कि अगर त्रिभुज ABC में ये कंडीशन है, ठीक है ना, अगर त्रिभुज ABC में ये कंडीशन है तो हम लोगों को सिद्ध करना है कि ये लाइन जो है इसके समांतर होगी। तो हम कह लेते हैं, माना, हम कह लें माना बेटे हमारे पास जो DE है ना BC के समांतर नहीं है। हम उल्टी बात करके चलते हैं, हम क्या करके चलते हैं, मान लेते हैं बेटा DE BC के समांतर नहीं है। आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर कर क्या रहे हैं। आप थ्योरम को इस थ्योरम को देखना आराम से, लास्ट तक जब देखोगे तो ये आपके सामने बिल्कुल टूट के सामने आ जाएगी कि इसमें स्टेप वाइज हमने किया क्या है, ऐसा क्यों किया गया है। तो मैंने क्या किया, एक मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन हमने, यानी कि आपके पास में बात का विरोध करने वाली एक टेक्निक यूज़ की कि जो हमें सिद्ध करना है उस बात को ही हम क्या करते हैं, गलत मान के चलते हैं। कि सपोज कर लेते हैं हम लोग कि ये जो बेटे लाइन DE है वो BC के समांतर नहीं है। तो बेटे हमारे पास अगर ये समांतर नहीं है तो हम लोगों को क्या करना होगा, मैं क्या कर लेता हूँ इसमें अपनी तरफ से एक लाइन बना लेता हूँ, दूसरी एक पॉइंट लेकर के ऊपर ले लो नीचे ले लो। मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई पॉइंट E डैश ले लिया, क्या ले लिया, E डैश ले लिया। और E डैश कैसे लिया कि हमने E को D से मिला लिया ऐसे डॉटेड करके। और ये कैसे बनाई कि ये जो हम कहते हैं कि जब ये समांतर इसके नहीं है तो हमने एक दूसरी लाइन अपनी तरफ से बना ली। अगर ये इसके समांतर नहीं तो हमने एक दूसरी लाइन DE हमने अपनी तरफ से बना ली कि जो DE डैश है वो समांतर होगी B डैश के। तो है तब, यहाँ लिखेंगे तब हमारे पास में AC पर एक बिंदु, AC पर हमने क्या लिया बेटा, E डैश लें, जो क्या गए, जो क्या कहेगा आपके पास में कि बेटे लाइन जो DE डैश बनेगी, बेटे DE डैश बनेगी वो समांतर हो जाएगी किसके, हमारे पास में DE डैश जो है वो समांतर हो जाएगी BC के। क्योंकि जो उसने बात कही थी वो तो हमने माननी नहीं। जो बात उसने कही थी कि सिद्ध करके दिखाओ DE समांतर है BC के, वो बात तो हमने मानी नहीं उसकी। तो हमें अपनी बात तो रखनी पड़ेगी ना, जब हमने उसकी बात नहीं मानी। हमने कहा कि भाई ये समांतर नहीं है, हमने कहा कि ये समांतर नहीं, तो हमने तो नई लाइन बना ली DE डैश, वो इसके समांतर है। तो अब हमने जब इस कंडीशन को ले लिया, हमने, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस आ जाएगी। तो कहने की बात बेटा हमने ये ले लिया कि क्या लिया कि बेटे DE डैश जो है ना वो समांतर हमने कह दी BC के, ठीक है। नहीं, ये हमने रचना करी अपनी तरफ से, ये रचना से आया, किससे आया, जो रचना से का मतलब है जो हमने अपनी तरफ से बात कही, ठीक है। अब एक बात ध्यान दें, थेल्स की थ्योरम क्या कहती थी, थेल्स प्रमेय से वो यूज तो हम कर सकते हैं ना। थेल्स की प्रमेय ये कहती थी कि अगर हमारे पास में ये कहा जाता था कि अगर कोई लाइन हमारे पास ABC होता था कि कोई तीसरी लाइन DE ऐसे आ जाएगी हमारे पास जो इसके समांतर होगी, तो कहती थी कि ये बटे ये बराबर होगा ये बटे ये। यानी कहने की बात है कि हम कह लेते थे कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। आप लोग सोचते हो कि सर जी आप बहुत बार फॉर्मूले लिखते हो, मेरा आदत है लिखने की,
और आपको भी ये आदत होनी चाहिए, क्योंकि जितनी बार आप फॉर्मूले लिखोगे उतनी बार आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। लिखने की आदत है, मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था पेन पेपर का बहुत यूज़ करना है, तो वो यही है कि जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतनी आप कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाएगा। तो हमारे पास थेल की पर में से क्या कंडीशन बनेगी, अगर ये लाइन डी ई डैश समांतर है बी सी के, तो बेटे हमारे पास कंडीशन बनेगी ए डी बटे डी बी बराबर होगा, ध्यान दीजिए, ए ई डैश बटे ई डैश सी। आप देख लीजिए ये बटे ये बराबर होगा ये बटे ये, क्योंकि उसकी बात तो हमने मानी ही नहीं थी, जो ई डैश ई वाली जो बात थी आपके पास में। तो ये हम इसको समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ देंगे ये पे। अब अभी मैंने पिछली स्क्रीन अगर थोड़ा सा आप बैक जाकर देखोगे, हमें एक चीज़ दी गई थी कि हमें दिया गया था कि ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी के, ये हमें दिया गया था। ये देखो आप देख लो दिया गया है, ये क्या है ये आपके पास में, इसको रफ कर लें थोड़ा सा, ये है आपके पास में क्या दिया है, ठीक है। अगर इन दोनों कंडीशंस को आप देखा जाए, समीकरण नंबर इसको सेकंड बोल दिया जाए बेटा, तो हमारे पास में ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई डैश बटे ई डैश सी, ए डी बटे डी बी ही बराबर है ए ई बटे ई सी के। तो अगर हम समीकरण 1 समीकरण 2 को देखा जाए तो ध्यान दीजिए, ये जब चीज इसके यानी कि कहने के बाद लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे के सारे पार्ट इक्वल है, तो उसके राइट हैंड साइड वाले भी इक्वल होंगे, यानी कि ए ई डैश बटे ई डैश सी बराबर होगा बेटे किससे, ए ई बटे ई सी के। इसको यो कहाँ से आया, समीकरण 1 व 2 से। कहाँ से आया बेटा, समीकरण 1 व 2 से। तो बेटे ये समझ में आपको आ रहा होगा अच्छे से। तो बेटा इस कंडीशन के बाद हमारे पास में बिल्कुल एक लाइन बची, वो मैं यहाँ प्रूफ कर देता हूँ, प्रूफ खत्म हो जाएगा आपके पास में, कि अगर हमारे पास दिया है ए ई बटे ई डैश सी, जो कि अभी हमने निकाला है, वो बराबर हमने लिख लिया ए ई बटे ई सी के, हमने बराबर लिख लिया। तो अगर हम एक काम करें, दोनों पक्षों में एक एक जोड़ दें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर सकते हैं समीकरणों में आपके पास में। तो जब इसमें दोनों तरफ जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना आएगा बेटा, ध्यान दियो, ई डैश ए ई डैश प्लस आपके पास में ई डैश सी बटे ई डैश सी, बिल्कुल ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा ए ई प्लस ई सी बटे ई सी। आप लोग अपनी कॉपी में जब इसको करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। अब चित्र से देखिए, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, तो कितना आ जाएगा, पूरा ए सी आ जाएगा। देख लीजिए, आप देख लीजिए, ए सी बटे ई डैश सी, ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास में ए ई प्लस ई सी, ये भी आपके पास में देख लो ए सी ही आएगा, देख लो ए ई बटे ई सी, ये भी आपके पास में कितना आएगा, ए सी बटे ई सी। तो अब क्या होगा, अब ये क्या होगा, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, उसको रफ कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये तो हमने लिख ही लिया है, यहीं पे देख लेते हैं, फटाफट समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास बेटे कंडीशन ये बनी। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं या फिर AC से AC काट दूं, गणित में कर सकते हैं, और ये आ जाएगा 1 बटा, यहाँ से देखेंगे स्टार बना रहा हूँ, यहाँ देखिएगा कभी कन्फ्यूज़ हो जाओ, तो 1 बटा ई डैश सी बराबर हो जाएगा आपके पास में 1 बटा ई सी के, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर मैं ब्रज गुणा कर दूं तो आपके पास में ई सी बराबर हो जाएगा ई डैश सी के। अभी इस कंडीशन को गौर से देखिए, अच्छे से देखिए, वो कह रहा है, चित्र में चला जिस तुरंत ई सी का मतलब ये वाला हिस्सा, बिल्कुल समझ में आ रहा ना, ये जो मैं ऐसे कर रहा हूं, देखो ये वाला हिस्सा ई सी, ई डैश सी का मतलब ये पूरा हिस्सा, ये दोनों बराबर है। वो कह रहा है कि इतना हिस्सा इसके हिस्से के बराबर है। बेटे किस कंडीशन में होगा, ये एक ही कंडीशन में होगा बेटे, अगर ई तथा ई डैश क्या हो, समपाती का मतलब एक के ऊपर एक आ जाए, ओवरलैप कर जाए, समपाती हो। और अगर बेटे ये इसके समान समपाती हो गया, ई और ई डैश के समपाती हो गया, तो बात ही खत्म हो गई। यानी कि जो पॉइंट हमने अपनी तरफ से लेके चले थे, हम बात नहीं माननी थी हमने उस थ्योरम वाले की, हमने उसकी बात नहीं माननी थी, जो उसने कही थी कि ऐसा होगा, तो हमने उसकी बात उल्टी कही थी। तो हम खुद बेवकूफ़ बन गए, किस तरीके से हमने जो पॉइंट ई डैश लिया था ना, वो खुद ही कहाँ चला गया, ई पे चला गया। इसका मतलब ई और ई डैश कोई दो अलग अलग पॉइंट नहीं हो सकते कभी भी, वो एक ही पॉइंट होगा हमारे पास में। और वो पॉइंट कौन सा होगा, ये ई ही होगा, यानी कि रेखा केवल एक ही होगी, क्योंकि जब पॉइंट ही एक होगा तो यानी कि ये रेखा जो है बेटे इसके हमेशा समांतर होगी। तो आप लिख सकते हैं, अतः एक लाइन लिख दीजिए, बाद में एक लाइन लिखी जा सकती है, अतः हमारे पास में जो डी ई है वो समांतर होगी किसके, बी सी के, हमेशा समांतर होगी। तो बेटे ये थ्योरम थी आपकी थेल्स प्रमेय की विलोम। मैं आपको फिर से सलाह दे रहा हूँ, आराम से इसको देखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थेल्स हो रही है, दोनों की दोनों को अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि पेपर में जरूर आती है।
और इस पे क्वेश्चंस भी कई सारे आते हैं। तो बेटे मैं समझता हूँ आपको अच्छे समझ में आए होगी। अब चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज आपके पास में 6.2 के सारे क्वेश्चंस आज आपके सामने होंगे बहुत आसान तरीके से, सिर्फ एक ट्रिक के साथ में सारे क्वेश्चन आपके हाथ में। ठीक, चलो बच्चों करते हैं अब अपनी एक्सरसाइज जो आज डिस्कस करना है, हमें आप करना है प्रश्नावली आपके पास में कौन सी करनी है 6.2। ध्यान रहे 6.2 का मतलब आपके पास में NCERT से, कहाँ से NCERT से। सब लोग जब एक्सरसाइज कर रहे हैं या वीडियो देखें बेटा किताब सामने रख लें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक पॉइंट आपको बता दूं, क्योंकि सारी एक्सरसाइज के अंदर क्या है, पूरी एक्सरसाइज के अंदर जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ वही अभी बोला है मैंने कि एक पॉइंट से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। वो पॉइंट है क्या, वो पॉइंट यो ही है। हम फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, फिर आप लोग कहेंगे कि बार बार इसी बात को कहते हैं। ABC अगर कोई बेटे ट्राइंगल है, अगर हमारे पास DE कोई लाइन इस तरीके से है, किस तरीके से कि अगर हमारे पास में बेटे DE समांतर हो BC के, तो हमेशा याद रखना है इस लाइन से यदि ऐसा है, यदि ध्यान दीजिए बेटा, यदि ऐसा है तो हमेशा ध्यान रखना है बेटा AD बटे DB हमेशा बराबर होगा AE बटे EC के। मैंने बहुत बार लिख दिया ये चीज़। एक बात और ध्यान रखें, या फिर करके आपके पास में ऐसा भी हो सकता है कभी कभी इसको उल्टा भी कर लेते हैं कि DB बटे AD, कोई दिक्कत वाली बात, दोनों पक्षों में उल्टा कर देंगे EC बटे AE। तो आपके पास में अगर ऐसा है तो ऐसा है जो मैं बता रहा हूँ, मतलब कहने की बात अगर ऐसा ये कंडीशन है तो ये दोनों कंडीशन होंगी। और बेटे अगर ये दोनों कंडीशन है, अभी अभी सिद्ध किया है, तो ये कंडीशन भी होगी। तो बेटे पूरी की पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमेशा सिर्फ यही देखना है आप लोगों को, पूरी एक्सरसाइज में आपको सिर्फ इतनी चीज़ देखनी कि कौन सी साइड किसके समांतर है। वो आपको बहुत सारे वो ट्राइंगल देगा, त्रिभुज देगा, त्रिभुज के अंदर एक साइड किसी दूसरी साइड के समांतर देगा, वही आपको चेक करना है। और जैसे ही आपको पता चले कि यार ये इसके समांतर सीधा ये बटे ये बराबर ये बटे ये, हम प्रत्येक सवाल में यही करना। आपको मान लीजिए त्रिभुज दे दिया, समझ ले थोड़ा सा ABC ऐसे करके ये लाइन हमारे पास कोई आ गई, हमारे पास में P क्यों कह दी हमने, और कह रहा है कि ये समांतर है इसके, तो सीधी सी बात है ये बटे ये बराबर ये बटे ये। मतलब आपको सिर्फ देखना क्या है, आपको वो समांतर लाइनें देख लेनी है जहाँ समांतर रेखाएं हैं, और फिर आपको थेल्स को तुरंत बुला लेना है, वो सारे क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व कर देगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और इसमें 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 आपके सामने हल करते हैं सिर्फ इसी ट्रिक पे, इससे बाहर कहीं नहीं जाना है, इसी ट्रिक पे करेंगे सारे सवालों को। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है। मैं इसमें से दूसरा पार्ट आपके सामने कर देता हूँ। पहला पार्ट भी सेम तरीके से होगा। कहा गया है कि चित्र में AD का मान ज्ञात कीजिए। कहा गया है, आप स्क्रीन पे देखिए सवाल लिखा है सामने कि हमें कहा गया है कि हमें क्या निकालना, चित्र से क्या निकालना बेटे, चित्र से क्या निकालना, AD का मान ज्ञात करना है। उसमें एक ट्राइंगल दिया है आपके पास में A, B और C, उसमें लाइन एक DE दी है जो इसके समांतर है। साथ ही साथ कह रहा है कि ये बेटे ये 7.2 सेंटीमीटर की लेंथ है, इधर वाली 1.8 सेंटीमीटर की लेंथ है, इधर वाली लेंथ कितनी दी है 5.4। आप लोग देखें स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। और हमें कह रहा है AD का वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ। ये क्वेश्चन नंबर पहला है, AD की वैल्यू फाउंड आउट करके दिखानी है बड़ी आसानी से। जब उसने कह दिया कि ये इसके समांतर है, यानी कि उसने कहा है कि DE समांतर है किसके, BC के, पर फिर कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अगर ये इसके समांतर है तो थेल्स क्या कहता था कि बेटे AD बटे DB बराबर किसके होगा, बताइए, AE बटे EC, AE बटे EC के बराबर होगा। बस सारी वैल्यूज रख दीजिए, आपका आंसर तैयार है। क्या है हमारे पास में, AD कितना दिया है फाइंड आउट करना है, ये तो DB कितनी है हमारे पास 7.2 इज इक्वल टू AE कितनी दिया है 1.8, और आपके पास में ये EC कितना दिया है 5.4। तो बड़े आसानी से मैथमेटिक्स लगा करके आप लोग इतना जानते ही हैं, 7.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.8 अपॉन 7.4 5.4, ठीक है। आपके पास में ये कटेगा 18 तिया 54 आपके पास में, ठीक है। कितनी बार कटेगा 18 तिया 54, और इसको जब हम काटेंगे इसमें आपके 2 तिया 6, ठीक है, सॉरी 3 दूनी 6 आपके पास में, और 3 चौके 12, इनके 2.4 सेंटीमीटर जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। आप लोग कैलकुलेशन करें, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। मेन चीज़ थी इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाया, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं लगाया, सिर्फ ये आया आपके पास में ये चीज़ कहाँ से, थेल्स की प्रमेय से। किससे, थेल्स की प्रमेय। थेल्स की प्रमेय का दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है, वो होता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। उसको भी याद रखें कि उसका दूसरा नाम क्या होता है आपके पास में। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 2 के भी बहुत सारे पार्ट है, उसमें से भी मैं एक पार्ट आपको कर देता हूं ताकि आपका क्वेश्चन जो है करने की टेक्निक आपको पता चल जाए और आपको करने का थोड़ा सा हिम्मत मिले। किस तरीके से दूसरा क्वेश्चन कहा गया है, स्क्रीन पे लिखा है,
दूसरे क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिए। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं, तो सबसे पहले आप त्रिभुज पी क्यू आर बना लीजिए। त्रिभुज क्या बना लें? पी क्यू आर। ऐसे बना लिया हमने, ये P है बेटे, ये Q है और ये R है। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर, पी के ऊपर तो हमारे पास में कोई पी के ऊपर और पी आर पे, ये दो भुजाओं की बात कर रहा है। पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ई और एफ बिंदु हैं। यानी कहने की बात, यहाँ पे तो कोई पॉइंट बेटा ई है हमारे पास और यहाँ पे कोई पॉइंट एफ है आपके पास में। चलिए मान ली उसकी बात हमने, ठीक है, स्थित हैं। तो निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में क्या, हमें बताना, उसने क्या पूछा है, क्या ई एफ जो है बेटा, ई एफ मतलब ये वाली चीज, ई एफ समांतर है किसके? क्यू आर के, ये पूछ रहा है हमें। तो बेटे थेल्स थ्योरम का विलोम अभी हमने सीखा है। विलोम यही कहता था कि हमें, अगर हमारे पास में ये वाली लाइन, ठीक है, हमें थेल्स थ्योरम कहती थी कि अगर ये लाइन इसके समांतर है तो हमारे पास कंडीशन होगी कि पी ई बटे ई क्यू आपके पास में बराबर होगा पी एफ बटे एफ आर के। यानी कहने के बाद ये बटे ये बराबर होगा ये बटे ये के। अब हमें पूछ रहा है क्या ये इसके समांतर है? अरे भाई समांतर तो तब होगी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यानी कहने की बात ये है कि हमारे पास में पी ई बटे ई क्यू बराबर आपके पास में दिखाना है पी एफ अपॉन एफ आर के। अगर ये कंडीशन हम प्रूव कर देते हैं तो हम कहेंगे कि हाँ ये कंडीशन, ये आपके पास में सही बात है। तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, फर्स्ट में क्या कहा गया उसने, पी ई की जो वैल्यू है, देखिए अपनी स्क्रीन पर सामने क्वेश्चन लिखा है, पी की वैल्यू 3.9 सेंटीमीटर है, ठीक है, 3.9 सेंटीमीटर है। ई क्यू आपके पास में जो है, ध्यान दीजिए, ई क्यू कितना दिया? ई क्यू आपके पास में दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। साथ ही साथ आपके पास में पी एफ, एक चीज़ और दी है, पी एफ आपके पास में दिया गया है 3.6 सेंटीमीटर। और आपके पास में एक लास्ट वैल्यू और दी गई है एफ आर, क्या दी गई है? एफ आर ये वाली जो है, एफ आर कितनी दी गई है आपके पास में? वो दी गई है 2.4 सेंटीमीटर। तो हमें ये चेक करना है, क्या इन आंकड़ों के लिहाज से हमें देखना कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी। बेटे ये तब सेटिस्फाई होगी अगर हमारे पास में पी ई बटे ई क्यू बराबर होगा किसके? पी एफ बटे एफ आर के। तो बेटे पी ई की वैल्यू कितनी है? पी की वैल्यू 3.9 है, तो रख दो 3.9। उसके बाद में ई क्यू की वैल्यू कितनी है? 3। उसके बाद में पी एफ की वैल्यू कितनी है? 3.6 और इसकी वैल्यू कितनी है? 2.4। बिल्कुल ठीक बात है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, यानी कि 3 × 3, ये इधर वाला हिस्सा 1.3 आ गया बराबर, दशमलव से दशमलव कटी और 12 × 36 और 12 दूनी 24, 2/3 कितना? 3/2। यानी कहने की बात है 1.3 बराबर होगा 1.5 के। क्या ऐसा पॉसिबल है कभी? क्या 1.3 बराबर हो सकता है 1.5 के? नहीं बराबर हो सकता। इसका मतलब ये कंडीशन इसमें सत्यापित नहीं होगी। इसका मतलब आपके पास में ई एफ जो है बेटा वो क्यू आर के बराबर, क्यू आर के समांतर नहीं होगी। तो इसी तरीके से इस सेकंड क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस को आपको चेक करना है, सारे क्वेश्चंस को आपको चेक करना है कि किस किस में ये समांतर रेखा आती है। और चेक करने का तरीका मैंने जिस तरह इस क्वेश्चन में बताया ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चंस में हो जाएगा। चलिए बेटा करते हैं इस एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की लैंग्वेज स्क्रीन पे है और मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, तो आप लोग भी देखिए। आकृति 6.18 को देखिए, आकृति दी है, मैं बना लेता हूँ बोर्ड पे, चलो समझाने के लिए दोबारा से। फिर उन्होंने इस तरीके से एक आकृति बनाई है बेटा हमारे पास में कि लाइन जो है ऐसे करके, एक लाइन ये, फिर ये और फिर ये, ठीक है। और उसका नामकरण इन्होंने किया है बेटा, ये वाला ऊपर वाला हो गया A B C आपके पास में, और दिया गया है N और D आपके पास में, कितना? ये दिया गया है D, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने 2 लाइनें और बनाई हैं इसमें, ऐसे करके और ऐसे करके। इस वाले पॉइंट को उसने M बोल दिया है आपके पास में, और इस वाले पॉइंट को उसने L बोला है। इस वाले पॉइंट को क्या बोला है? देखिए सामने लिखा है N बोला है। उन्होंने कहा है, ध्यान दीजिए, कि आकृति 6.18 में यदि दिया है, देखो ध्यान दीजिए क्या क्या दिया है उसको निकाल लीजिए पहले। दिया क्या है? सबसे पहली कंडीशन दी है कि LM जो है वो समांतर है CB के। तो चित्र में भी थोड़ा ध्यान दीजिए,
एल एम, यानी कि एल एम मतलब ये वाली जो साइड है, एल एम जो है ये वाली, वो इसके समांतर है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यूज़ करेंगे इसका भी, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ उसने कहा है हमें एल एन, एल एन जो है ये वाली, एल एन ये वाली जो साइड है बेटे, ये समांतर है किसके, इसके। ठीक है, लिख लीजिए क्या क्या दिया है। एल एन जो है वो समांतर दिया है किसके, डी सी के, समांतर दिया है किसके, डी सी के आपके पास में। और सिद्ध करना है तो यहाँ लिख लीजिए आपको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई जी, सिद्ध हमें करवा रहा है कि हमें सिद्ध करके दिखाना कि ए एम बटे ए बी बराबर होगा आपके पास में ए एन बटे ए डी के, ए एन बटे ए डी के आपके पास में, ए एन बटे ए डी के। तो बेटे बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को करना क्या है, जो दिया गया है उसी को पकड़ो, यहाँ से हम हल कर रहे हैं यहाँ पे आकर के इसको। ठीक है, चलिए हमें सबसे पहले दिया है एल एम समांतर है सी बी के, एल एम समांतर है सी बी के। अगर बेटे हम त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ए बी सी की बात करें, त्रिभुज ए बी सी में अगर हम बात करें, इस त्रिभुज को अगर देखा जाए, ये भुजा इसके समांतर है। मैंने कहा था ऐसी कंडीशन कहीं मिले तो उस पर आपको टूट पड़ना है तुरंत। क्या टूट पड़ना है कि ये बेटे हमेशा अगर इसके समांतर है तो बेटे ये बटे ये बराबर होगा ये बटे ये बटे ये आपके पास में, यानी कहने की बात आपके पास में आ जाएगा ए एम बटे एम बी बराबर होगा ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी। इसको संबंध एक बना के आप छोड़ देंगे। फिर बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल की बात। अब उसने दिया है, दूसरे में कहा गया है कि जो बेटे एल एन है, देखो दिया है एल एन समांतर दिया है किसके, डी सी के, यानी कि ये भुजा इसके समांतर दी है। तो अगर बेटे त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ए डी सी में बात करें हम, थेल्स थ्योरम लगा दें। क्या लगा दें, थेल्स थ्योरम। लिख दिया, ये लिखना जरूरी है, लिख देना सही है कि इसमें ये कहाँ से आया, थेल्स थ्योरम से आया। कहाँ से, थेल्स से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब अगर हम इसमें ए डी सी में थेल्स थ्योरम लगाएं, ये इसके समांतर है, तो बेटे ए एन बटे एन डी बराबर होगा किसके, ए एल बटे एल सी के। इसको समीकरण नंबर सेकंड बना दें। अब ध्यान दीजिए, जो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड उनको अगर आप ध्यान से देखें, इनकी दोनों की राइट हैंड साइड पर ध्यान दें। दोनों की राइट हैंड साइड में क्या खास बात है कि बेटे ए एल बटे एल सी यहाँ भी है, ए एल बटे एल सी यहाँ भी है। तो कहने की बात ये कि ये जब दोनों साइड्स राइट हैंड साइड बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड भी बराबर होंगी। तो मैं इसको ऊपर की तरफ कर लेता हूँ। तो लिखेंगे समीकरण आपके पास में जो एक व दो से अगर हम बात करें बेटा, तो दो से जब हम बात करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि ए एम बटे एम बी जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, ए एन बटे एन डी के। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है उसको ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हमें सिद्ध क्या करना है, ए एम बटे ए बी लाना है और ए एन बटे ए डी लाना है। बस नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा अलग है, बाकी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होने वाला है। इसको करने के लिए आप एक काम कर लें, इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, आप लोग समझें इस चीज़ को। वो छोटी सी ट्रिक आप समझें, समझने की क्या बात है वो मैं बता देता हूँ आपको कि हम लोगों को क्या बनाना है, ये बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको इसको उल्टा करना होगा। आप कहोगे कि ऐसा क्यों, एम बी को ऊपर, ए एम को नीचे, एन डी को ऊपर और ए एन को नीचे, ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हमें प्रूव करना है, नीचे ए बी लेके आना है। आप लोग जब लास्ट तक जाओगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। कैसे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, अगर मैं दोनों साइड आपके पास में बेटे एक जोड़ देता हूँ, ध्यान दीजिए, ठीक है, तो क्या कंडीशन बनेगी, एलसीएम ले लें, एम बी प्लस ए एम बटे ए एम, ठीक है, इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, इज इक्वल टू एन डी प्लस ए एन बटे ए एन। बिल्कुल सही बात है।
तो बेटे अब आ जाओ चित्र पे। चित्र क्या कहता था कि देखो एम बी का मतलब ये वाला प्लस ए एम मतलब ये वाला, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए बी बन जाएगा। तो लिखें इसको, इसकी जगह लिख देंगे ए बी बटे ए एम बराबर किसके हो जाएगा, एन डी मतलब ये वाला पॉइंट डी है, एन डी प्लस ए एन, यानी कि ये प्लस ये हो जाएगा ए डी बटे ए एन, ये हो जाएगा आपके पास में ए डी बटे ए एन हमारे पास में। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रूफ क्या करना था, ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी। तो आ तो गया, थोड़ा सा रेसिप्रोकल इसको करना होगा। रेसिप्रोकल का मतलब है इसको भी ऊपर उल्टा कर लीजिए, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। देखिए आप मिलाइए जरा, ये चीज़ बिल्कुल सेम बन गई इसकी जैसी। तो यही हमें सिद्ध करना था। मेरा कहने का मतलब ये है आपके सामने कि अगर थेल्स की थ्योरम का जो स्टेटमेंट है और थेल्स की थ्योरम का विलोम का स्टेटमेंट है, उनको आप अच्छे से यूज़ करें और ध्यान रखें कि सिद्ध क्या करना है, गोल पे भी ध्यान रखें कि करना क्या है। तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, उनको अभी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने भी लेके आते हैं। चलो बच्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास में 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पे देखें। 6.19 आकृति 6.19 में DE समांतर है आपके पास में AC के। अब पहले डायग्राम थोड़ा बना लीजिए, थोड़ा का मैंने पहले ही बना रखा है। इसका नामकरण हमने दे लिया आपके पास में A D B E F, ये की क्वेश्चन में डायग्राम है, उसको आप देखिएगा और आपको सिद्ध करना है। इसको थोड़ा लिख लीजिए, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करवा रहा है, सिद्ध करवा रहा है हमारे से कि BF बटे FE बराबर होगा आपके पास में BE बटे EC, BE बटे EC। हम लोगों को प्रूफ ये करना है, लेकिन हमें जो चीज़ें दी गई हैं उनसे हम इसको क्वेश्चन को हल करेंगे फटाफट। देखिए 2 मिनट की बात है, यहाँ मैं हल करता हूँ, 2 मिनट में आ जाएगा। सबसे पहली कंडीशन क्या दी गई है, सबसे पहली कंडीशन जो दी गई है वो क्या दी गई है, उसने कहा है कि बेटे जो DE है ना चित्र में, वो समांतर है किसके, DE समांतर है आपके पास में AC के। तो इसको देख लीजिए ज़रा कहाँ है, ये चित्र में देख लीजिए कि DE कहाँ है, AC कहाँ है। यानी कहने की बात ये DE इस AC के समांतर है, इस AC के समांतर है। तो बेटे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम त्रिभुज की बात करें, पूरे त्रिभुज BAC की बात करें, इन ट्रायंगल BAC में अगर हम थेल्स का थ्योरम लगाएं, क्योंकि ये इसके समांतर, थेल्स का थ्योरम लग जाएगा। वो यही तो कहता है कि 2 साइड समांतर हो तो थेल्स का थ्योरम लग जाएगा। तो क्या कंडीशन बनेगी आपके पास में, वो बनेगी कि BD बटे DA बराबर होगा बेटे किसके, BE बटे EC के। तो इसको फर्स्ट समीकरण छोड़ दें बना के, ठीक है, समीकरण फर्स्ट बना के छोड़ दें। अब दूसरी कंडीशन क्या कही उसने, दूसरी कंडीशन में कहा है हमें कि DF समांतर है, जो DF है बेटा वो समांतर है किसके, DF समांतर है किसके, देखते है AE के, यानी कि इसके, ये इसके समांतर है। तो कहने की बात ये है AE के समांतर है। तो फिर यानी बात कर लो, अब किसी बात कर लो, BAE की बात कर लो, ट्रायंगल BAE में। भाई जब ये कंडीशन है तो थेल्स क्या कहता था, फिर वही भी लगा लो थेल्स थ्योरम इसमें कि ये वाली साइड बेटे समांतर है इसके। तो बेटे ये बटे ये, यानी कहने की बात है कि BD बटे DA बराबर होगा BF बटे FE। देख लो आप, BD बटे DB बराबर होगा BF बटे FE के। अगर उस ट्रायंगल की हम बात करते हैं, थेल्स की थ्योरम लगाते हैं, इसको इक्वेशन नंबर कह दीजिए बेटा सेकंड। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। और फिर ध्यान से देखिए आप लोग, समीकरण 1 समीकरण 2 से कि ये चीज़ इसके इक्वल, ये वाला हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये दोनों बराबर हैं, BD DA। तो मतलब ये भी आपके पास में बराबर होंगी। बराबर होने का मतलब है कि बेटे BF बटे FE जो है वो बराबर होगा BE बटे EC के, किसके, EC के। और प्रूफ क्या करना था भाई, बिल्कुल सेम है ना ये,
तो ये भी कंप्लीट। तो बेटे बड़े आसान क्वेश्चन है, अगर थेल्स की थ्योरम का आप यूज़ करना समझ गए तो क्वेश्चंस आसान ही होंगे, इससे टफ क्वेश्चन कोई नहीं आएगा आपके पास में। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस और हैं, वो क्लियरिटी आपके दिमाग में और क्लियर होगी थेल्स थ्योरम को लेकर के। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। चलिए बेटे, डरावना सा चित्र आपके सामने जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का आकृति दी गई है आपको, एक मैं पढ़ रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बाकी बहुत आसान है। देखिए आकृति 6.20 में DE समांतर है D के ओके। सबसे पहले लिख लीजिए, यहाँ दिया है, क्या क्या दिया है उसको लिख लीजिए। इसने कहा DE समांतर है O के ओके, यानी कि DE समांतर है O के ओके। ये पहली कंडीशन उसने दी है कि ये वाली साइड समांतर है इसके। और क्या दिया है वो देखिए कि DF समांतर है OR के, आपके पास में DF समांतर है OR के, यानी कि दिया है साथ ही साथ DF समांतर है OR के। और हम लोगों को सिद्ध क्या करना उसको भी थोड़ा देख लें। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है वो भी थोड़ा दिमाग में रख लें ताकि हमें पता रहे। सिद्ध हमें करना है बेटा कि EF जो है ना, EF जो है, ये EF है, वो समांतर होगी QR के। EF हमें समांतर दिखानी है QR के। बहुत आसान है, इसको सिद्ध करना बहुत आसान है। सबसे पहले इस कंडीशन को उठा लीजिए, फिर इसको उठा लीजिए, अपने आप ही सारा खेल समझ में आ जाएगा। अब लिखेंगे, अब इसको हम हल करते हैं। देखिए हल करते हैं कैसे, क्योंकि चूंकि हमें दिया गया है बेटे DE समांतर है QR के, दिया गया है ना हमें ये वाला, यानी कि ये वाला हिस्सा समांतर है इसके। तो बेटे अगर इस त्रिभुज की बात करूं मैं, त्रिभुज PQO, त्रिभुज PQO की लिखो, ट्राइंगल PQO, इसीलिए ट्राइंगल PQO में अगर हम लें और थेल्स क्या थ्योरम लगाते हैं कि बेटे ये साइड इसके समांतर है, तो बेटे ये बटे ये, यानी कि आपके पास में AE बटे EQ बराबर किसके हो जाएगा, AD, सॉरी गलत हो गया, A नहीं है, PE बटे EQ बराबर होगा PD बटे DO के, PD बटे DO के। इसको समीकरण 1 बना के आप लोग छोड़ देंगे। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि हमारे पास जो दिया गया है, चूंकि हमें दिया गया है DF जो है वो समांतर दी गई है OR के। DF कहाँ है, ये वाली जो DF है बेटे ये OR के समांतर दी गई है। तो बेटे अगर हम बात करें POR, इस वाले जिसके पे मेरा चौक चल रही है, इस वाले ट्रायंगल की बात करें, यानी कहने के बाद ट्रायंगल, इसीलिए ट्रायंगल किस में ले लें, POR में अगर थेल्स थ्योरम लगाई जाए तो बनेगा PD बटे DO, PD बटे DO बराबर होगा बेटे किसके, PE बटे PF, क्योंकि ये वाला हिस्सा आएगा ना, PF बटे FR, PF बटे FR। ये समीकरण 2। ध्यान दीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को, जैसे कि प्रत्येक क्वेश्चन में होता आ रहा है। समीकरण 1 समीकरण 2 में आपके पास में जो आपकी साइड है, देखो PE बटे EQ बराबर है PD बटे DO के, और PD बटे DO बराबर है इसके। तो इसका मतलब हमारे पास में ये हिस्सा इसके बराबर होगा। देखिए क्योंकि ये हिस्सा तो समान ही है ना, ये वाला जो मैं कर रहा हूँ, ये तो दोनों इक्वल है ना, ये वाला और ये वाला, तो इसका मतलब ये दोनों आपके पास में बराबर होंगी। तो बेटे PE बटे EQ बराबर होगा किसके, PF बटे FR के। अब इस चित्र को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं सारी चीज़ें मिटा देता हूँ, ये भी मिटा देता हूँ, ये सब चीज़ें मिटा देता हूँ। देखिए अब कंडीशन क्या बनी इसमें, PE बटे EQ बराबर होगा PF बटे FR। तो ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है, कब पॉसिबल हो सकता है, कि अगर हमारे पास में EF बटे समांतर हो जाए QR के, क्योंकि थेल्स ने ये बात कही थी। किसने कह दी है, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। समझ में ये बात, ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है कि अगर दोनों के दोनों साइड्स समांतर हो। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि इस एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है, जबकि क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 एक ही जैसे हैं। अगर मैं इसको छोड़ भी देता तो आप लोग इसको आसानी से हल कर सकते थे, तो लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा इसको। आकृति 6.21 में एक चित्र दिया है, ये आकृति 6.21 स्क्रीन पर लिखा है। क्रमशः OP, OQ, OR पर बिंदु ABC हैं। OP, ये OP है, OQ,
ओ आर पर बिंदु ए है, बी है और सी है, जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा है आपके पास में, ठीक है। और साथ ही साथ क्या कहा है, दिया है, क्या दिया है वो लिख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहे। आपको दिया गया है बेटा कि ए बी समांतर है पी क्यू के, ए बी समांतर है पी क्यू के, हो गया काम, थेल्स पर में लगेगी यहाँ पे इसका मतलब, ठीक है। उसके बाद में दिया है इन्होंने साथ ही साथ कि ए सी समांतर है, ये वाला ए सी समांतर है पी आर के, ठीक बात है, समांतर है पी आर के। और साथ ही साथ हमें जो दिखाना है, सिद्ध करना है मेरे को, वो सिद्ध करना क्या है कि बी सी समांतर है, हमें दिखाना है कि बी सी भी समांतर होगी किसके, क्यू आर के, यानी कि ये हमें प्रूव करना है। तो बेटे इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं है करने के लिए आपके पास में, आप लोगों को जो दिया गया है ये कंडीशन दी है, तो इसका मतलब हमारे पास में इस वाले ट्रायंगल में आप जाना और थेल्स थ्योरम लगाना कि ये समांतर है, तो बेटे ये बटे ये बराबर होगा ये बटे ये। ऐसे ही इस कंडीशन को यूज़ करते हुए आप लोग इस वाले ट्रायंगल में जाओगे इधर वाले में, और फिर क्या करोगे, थेल्स थ्योरम लगाओगे। तो बेटे जब आप दो समीकरणें बना लोगे, जैसे कि पिछले दो क्वेश्चन में मैंने आपके सामने किया है, क्या किया, दो समीकरणें हमने बनाई है और दोनों समीकरणों से आपको पास में जो रिजल्ट प्रूव करने वाला था वो आराम से आ गया है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी आप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है। अगर नहीं हुआ तो आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, इससे डरने वाली कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप इसको आसानी से कर सकते हो। इसका बेटे क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लैंग्वेज में लिखा, आप लोग ध्यान दीजिए स्क्रीन पे, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि प्रमेय 6.1 कौन सी थी आपके पास में, मैं बता दूं, वो थेल्स प्रमेय थी जो हमने पिछली वीडियो में प्रूव की है। समझने के लिए पिछला वीडियो देखें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहा गया है कि प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय, मतलब उसका दूसरा नाम होता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब क्या है, मैं डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आप एक ट्रायंगल ले लें, जैसे मान लिया मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल लिया, त्रिभुज ए बी और सी आपके पास में, हमने क्या लिया, त्रिभुज ए बी सी लिया, और इसमें लिख लीजिए साथ साथ दिया क्या है, सीधी क्या करना वो पता है हमें, त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी में उसने कहा है किसी एक भुजा के मध्य बिंदु, मान लिया मैंने कहा कि हमारे पास इस ए बी का मध्य बिंदु डी है, तो यानी कि ए बी, यहाँ लिखिए ए बी का मध्य बिंदु क्या है बेटा, हमारे पास में डी है। साथ ही साथ आगे लैंग्वेज पढ़ें, देखो कहा गया है कि मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, अब इस पॉइंट से जाने वाली और दूसरी भुजा, मतलब इसी के समांतर की लाइन अगर ऐसे खींच दी जाए तो इसको तो कहीं ना कहीं कट करेगी। इस पॉइंट को हमने कह दिया ई, इसको क्या हमने कह दिया ई आपके पास में, ठीक है। तो अगर ये मध्य बिंदु हो तो एक कंडीशन और भी तो बनेगी बेटा कि ए डी, जो ये वाला हिस्सा है ए डी आपके पास, वो बराबर किसके होगा, डी बी के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु उसने बोला है क्वेश्चन में, देखिए लैंग्वेज में उसने कहा खुद ही कि ये मध्य बिंदु है, तो ए डी बराबर डी बी के होगा ही होगा। साथ ही साथ हमें क्या कह रहा है, सिद्ध करके दिखाइए कि जो हमारे पास में ये सामने वाला जो हिस्सा होगा ना, ये वाला, ये भी इक्वल होंगे, यानी कि ई जो है बेटा वो मध्य बिंदु बनेगा इसका और इसका। कहने के बाद हमें सिद्ध क्या करना है, 2 मीटर काम है वो, सिद्ध करना है कि ए ई बराबर सिद्ध करना है आपके पास में, ए ई बराबर सिद्ध करना है ई सी के। बहुत आसान काम है, ये हमें सिद्ध करना है। अब सिंपल सी बात है, त्रिभुज ए बी सी में एक बात और भी तो हमें दी है कि जो डी ई है वो समांतर दी गई है किसके, बी सी के। अब हल करो इसको, क्वेश्चन को हल करते हैं। हमें पता है, चूंकि बेटा ध्यान दो कि डी ई समांतर है बी सी के, ये साइड समांतर है बी सी के, क्यों लिख देंगे यहाँ, दिया है, बिल्कुल ठीक है, क्या है, दिया है। तो बेटे सिंपल सी बात है कि ये बटे ये ए डी बटे डी बी बराबर किसके होगा, ए ई बटे ई सी। हमने उसकी बात मान ली, हमने 6.1 जो थ्योरम थी उसका प्रयोग कर लिया, यानी कि थेल्स की थ्योरम का हमने बेटे प्रयोग कर लिया। ये थेल्स की ही थ्योरम होती है जो मैंने आपके सामने
लिखी है। अब ध्यान दीजिए, जो चीज़ें आपको पता हो लिख लीजिए इसमें। AD DB के बराबर है तो लिख लीजिए यहाँ पे DB बटे DB बराबर AE बटे EC। तो ये DB का यानी कि AD की जगह मैंने DB भर दिया, क्योंकि आपको पता है, चूंकि लिख दीजिए AD बराबर किसके है, DB के बराबर है, और वो दिया है, क्या है, दिया है। देखो दिया है नहीं दिया, ऊपर हमने लिखा दिया हमें। इससे ये कटेगा, कहने के बाद ये आपके पास में आ जाएगा 1 बराबर, यानी कि ये तो 1 ही बन जाएगा, AE बटे EC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC बराबर आ जाएगा AE के। देखिए यानी कि ये हिस्सा जो है इसके बराबर है, अगर ये हिस्सा इसके बराबर तो बेटे मध्य बिंदु होगा ही होगा। तो यही हमें सिद्ध करना था, जो कि हमारा प्रूफ कंप्लीट है। इस एक्सरसाइज के अंदर बेटे अब 3 क्वेश्चन बचे। तीसरा क्वेश्चन यानी कि 8वां, 9वां और 10वां। 8वां क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग इसी तरीके से हल करेंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उसमें भी आपको थ्योरम का प्रयोग ही करना है, जो हमने थ्योरम आपको 2 कराई हैं, उससे आसानी से आप उसको हल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9th और 10th जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोनों के दोनों ही एक दूसरे के उल्टे हैं, तो उनको मैं करा देता हूँ। 8वां सवाल अपने आप करेंगे, वो आपके लिए होमवर्क है। चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, जाकि लैंग्वेज आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, लैंग्वेज आपके सामने। कह रहा है ABCD एक समलंब है। समलंब आपकी खास बात बता दें हम, समलंब कैसा होता है। समलंब आपके पास में इस आकृति का होता है, जिसमें 2 साइड्स जो हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं। जैसे मैं कहूँ कि A B C और D, यानी कि हमारे पास में ये जो साइड है नीचे वाली, इसके समांतर होंगी, यानी कि 2 भुजाएं। एक ऐसा चतुर्भुज समलंब, एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी 2 आमने सामने की भुजा समांतर होती हैं और 2 असमांतर होती हैं। तथा लैंग्वेज देखिए, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है CD के, ये वाली साइड समांतर है इसके। तो लिख लीजिए बेटे, दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है कि AB समांतर दिया है बेटे DE के, DC के। कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। तथा उसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि इसके विकर्ण अगर हम बनाए, विकर्ण मतलब यही तो होते हैं, अपोजिट कॉर्नर्स को अगर मिला दें, ये वाले विकर्ण हमारे पास में, तो ये कहाँ पे कट करते हैं, O पे कट करते हैं। चलो हमने मान ली बात उसकी भी, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है बेटा, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AO बटे OB, AO बटे OB आपके पास में AO बटे BO लिख लो चाहे, बराबर हमेशा होगा आपके पास में CO बटे DO, CO बटे DO। देख लो कहाँ कहाँ होगा चित्र में साथ साथ। AO बटे OB बराबर होगा CO बटे ये वाला। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल को करने के लिए हमें रचना थोड़ी करनी होगी, थोड़ा सा अलग सवाल है, थोड़ा सा काम ज़्यादा है, लेकिन इतना टफ नहीं है कि आपको दिक्कत करे। रचना में हम क्या करते हैं बेटे, एक लाइन हम बना लेते हैं इसमें इस तरीके से, यहाँ पे ये डॉटेड लाइन। और वो कैसे लेते हैं कि हम लोग एक लाइन बनाते हैं, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं यहाँ पर E पॉइंट। क्या बोल देते हैं, E पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे EO, यानी कि एक लाइन बनेगी EO, हम DC के समांतर, EO समांतर DC खींचिए। ये हमने अपने आप बना लिया, यानी कहने के बाद ये लाइन जो है इसके समांतर बना ली। ये ऐसा क्यों किया, ताकि हम थेल्स की थ्योरम का इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ये अगर इस ऊपर वाली आकृति को हटा दिया तो ये त्रिभुज बन गया, और इसमें ये भुजा इसके समांतर, तो काम हमारा बन जाएगा। तो अब इसको हल करते हैं बेटा, देखो हल यानी कि प्रूफ करते हैं, सिद्ध यानी कि आपके पास में उत्पत्ति करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया है उसी से बात करते हैं हम लोग, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने क्या कहा, EO समांतर है DC के, ये हमने अपनी तरफ से बनाया है, ठीक है। चूंकि लिखना है, चूंकि DEO जो है बेटे, ये वाली जो लाइन है वो उसके समांतर है। तो अगर बेटे ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल ADC की मैं बात करूं, तो उसमें थेल्स थ्योरम लग जाएगी ना। ये जो है इसके समांतर है, तो ये बटे ये आपके पास में, ये बटे ये बराबर होगा ये बटे ये, यानी कि आपके पास में AE बटे, ध्यान दीजिए, ED बराबर किसके हो जाएगा, ध्यान दीजिए, AO बटे OC के। इसको समीकरण नंबर 1 बना के आप छोड़ दें। फिर इसी तरीके से एक ट्राइंगल और आपके पास में थोड़ा सा उल्टा होना पड़ेगा आप लोगों को। अगर हम बात करें ट्राइंगल इस वाले, जिसमें मैं चौक चला रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल बेटा, ठीक है। चूंकि
ई ओ जो है वो तो समांतर होगा ए बी के भी, क्योंकि जब ये इसके समांतर तो ये भी इसके समांतर होगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास में जब ये इसके समांतर होगा तो अगर यहाँ खड़ा होकर हम लोग देखें तो कैसे दिखा जाएगा हमारे पास में कि ई डी बटे ई ए, देखिए यानी कि डी ई बटे डी ई कहो या ई डी कह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डी ई बटे ई ए बराबर किसके हो जाएगा आपके पास में डी ओ बटे ओ बी, यानी कि ये बटे ये आपके पास में। अब चूंकि एक्सरसाइज देखो इक्वेशन हमारी सेकंड में ये ए ई है, ये ई डी, ए ई ऊपर है ई डी नीचे है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं इसको उल्टा कर सकते हैं। कैसे कहने की बात, इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऊपर रख लो यानी कि ई ए बटे डी ई बराबर, तो दोनों साइड करना होगा, ओ बी बेटा ऊपर चला जाएगा, ओ बी बटे आपके पास में डी ओ। और एक बात ध्यान दीजिए कि ए ई जो है ई ए का मतलब ए ई भी तो लिख सकते हैं इसको हम, ए ई बटे डी आपके पास में, साथ ही साथ जो डी ई है, साथ जो बेटे डी है उसको हम ई डी लिख सकते हैं, ई डी बराबर हो जाएगा ओ बी बटे डी ओ के। ये समीकरण सेकंड बना लो, और सेकंड से बनते ही आपका काम हल हो गया। समीकरण 1 व 2 से जब इनकी समीकरण 1 का ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर है तो बेटे ये बराबर होगा किसके, ए ओ बटे ओ सी बराबर हो जाएगा किसके, ओ बी बटे ओ डी लिख लो या डी ओ लिख लो। अब ध्यान दीजिए सिद्ध हमें क्या करना था, सिद्ध जो करना था बेटा वो करना था ए ओ बटे ओ बी, तो कोई बात नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर लो, ए ओ बटे इसको नीचे ले आओ ओ बी और इसको ऊपर लेके जाओ ओ सी बटे ओ डी, तो देखिए रिजल्ट जो आपको सिद्ध करना था वो आपका हो गया। ठीक है बेटे, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। एक चतुर्भुज ए बी सी डी आपके सामने, लैंग्वेज स्क्रीन पे लिखी है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। चतुर्भुज दिया है कोई हमें, इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि हमारे पास में ए ओ बटे ओ बी बराबर होगा सी ओ बटे डी ओ। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समलंब होगा, यानी कहने की बात ये क्वेश्चन नंबर जो 9 किया बेटे उसका उल्टा है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम करते हैं। देखिए हमने सपोज बना लिया एक चतुर्भुज, ये बना लिया, ये हमने कोई चतुर्भुज बना लिया जिसमें ए बी सी और सी धर लीजिए सी और डी, ये कोई चतुर्भुज बना लिया और उसके विकर्ण आपस में किस पॉइंट पर काट रहे हैं बेटा, हमारे पास वो काट रहे हैं ओ पॉइंट पर। बिल्कुल ठीक बात है। और वो कह रहा है साथ ही साथ दिया है, यहाँ लिख लीजिए बेटा दिया है, क्या दिया है कि हमें दिया गया है कि ए ओ बटे ओ बी, देखें ए ओ बटे बी ओ लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बराबर दिया है इन्होंने सी ओ बटे डी ओ, सी ओ बटे डी ओ, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 9 में यही तो सिद्ध किया था। तो हमें दिखाना बेटा, सिद्ध करना है, यहाँ लिख लीजिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना कि जो ए बी सी डी है एक समलंब है। तो बेटे समलंब को सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समलंब की एक खास बात होती है, समलंब के अंदर एक खास बात होती है, उसकी दो साइड्स जो हैं बेटे आमने सामने की वो समांतर होती हैं। तो हम लोगों को अगर ये सिद्ध करना है तो हमें सिद्ध करना पड़ेगा, कहने की बात है कि ए बी हमें समांतर सिद्ध करनी पड़ेगी सी डी के, यानी कि ये साइड अगर हम इसके समांतर सिद्ध कर देते हैं तो हमारा बेटे काम बन जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो बेटे इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत आसान तरीके से हम करते हैं, इसको देखो यहाँ उत्पत्ति यानी कि इसका प्रूफ लेकर के आते हैं, कैसे करते हैं ध्यान दीजिए, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम रचना कर लेते हैं, ये क्या कर लेते हैं रचना यहाँ। तो बेटे रचना इसमें करते हैं, रचना थोड़ा अलग लिख लेता हूँ मैं। रचना क्या करते हैं हमने बेटे, ये ई ओ बनाई एक लाइन, हमने एक ई ओ लाइन बनाई समांतर ए बी के, इससे हम काम करेंगे, यानी कहने की बात ये इसके हमने समांतर बना ली। तो बहुत आसान है, इतना करने के बाद में अब सिद्ध करना शुरू करते हैं। देखिए अब ट्राइंगल मेरे पास में एक बना, इसमें ए डी बी ट्राइंगल कौन सा, ए डी बी में हमने क्या कहा है कि बेटे जो ए बी है वो समांतर किसके है, ए बी जो समांतर बेटा वो किसके है,
ई ओ के समांतर है। देखिए चित्र में देखते रहिए आप, ए बी समांतर है ई ओ के इसके। तो बेटे जब ये लाइन इसके समांतर, तो इसका मतलब इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास में एक थेल्स थ्योरम लग जाएगा। थ्योरम लगा लेंगे हम, वो आ जाएगा ए ई यानी कि ये बटा ये ई डी बराबर हो जाएगा आपके पास में ये बटे ये, यानी कि बी ओ बटे ओ डी। आप सोच रहे होंगे सर जी आपने ये इस बार उल्टी यूज़ कर ली, कोई दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आपको पता था कि ट्राइंगल में हमारे पास में ये ए है, ये बी है, ये सी है आपके पास में। अगर हम ये समांतर इसकी होती थी यानी कि डी ई, ठीक है, तो क्या लिखते थे हम, ध्यान दीजिए, हम लिखते थे ए डी बटे डी बी बराबर लिखते थे ए ई बटे ई सी के, ए ई बटे ई सी के लिखते थे ना। तो अगर हम इसको उल्टा कर दें डी बी बटे ए डी, वो बराबर किसके आ जाएगा, ई सी बटे ए ई के। लिख सकते हैं मैथमेटिक्स में इसको, रेसिप्रोकल हम इसका ले सकते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए मैंने इस बार इधर से नहीं लगाया ये ऐसे करके, उधर से लगाया। तो कि ऐसा क्यों किया वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रूफ में हमें आसानी होगी करने में अगर हम ऐसा करते हैं तो चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने इसको ऐसा लिख लिया। और इसको लिखने के बाद में हम क्या कर लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जब समीकरण नंबर 1 बनाएंगे तो फिर हम बात करते हैं हमें जो दिया गया है। दिया है बेटे, दिया क्या है, उन्होंने दिया है कि ए ओ बटे बी ओ बराबर दिया है सी ओ बटे डी ओ के। अब आपको करना क्या है, आप देखो ए ई बटे ई डी, यहाँ बी ओ ओ डी है इस तरफ, तो आप एक काम कर लो, इस बी ओ को और इस ओ डी को एक तरफ बना लो इस दिया है से। कैसे बनेगा कि ए ओ बटे ये नीचे लिया हो सी ओ बराबर किसी हो जाएगा बेटा आपके पास में, वो आ जाएगा बी ओ बटे डी ओ के। बिल्कुल ठीक है। इसको समीकरण आप कह लो सेकंड। क्या कह लो, सेकंड। अब ध्यान से देखिए समीकरण सेकंड, अब ध्यान से देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या कंडीशन बनेगी, क्योंकि ये वाली साइड तो बराबर होगी दोनों की। देखिए तो हमारे पास में आ जाएगा ए ई बटे ई डी बराबर आ जाएगा ए ओ बटे सी ओ। चित्र में देखिए क्या स्थिति बनती है, ए ई बटे ई डी आपके पास में बराबर होगा ए ओ बटे सी ओ, यानी कि ये बटे ये बराबर होगा ये बटे ये, यानी कि इस ट्राइंगल के अंदर थेल्स थ्योरम लग गई। और थेल्स थ्योरम तो तभी लगेगी बेटे अगर ये वाली साइड ई ओ जो है, तब हम लिखेंगे ये तभी तो लगेगा जब ई ओ जो है वो समांतर होगी इसके डी सी के समांतर होगा। समझ में नहीं आ रही बात। तो कहने की बात ये है, तो बेटे चूंकि हमने भी कर ली कि ई ओ समांतर है किसके, डी सी के आपके पास में, और साथ ही साथ अभी हमें पता है, हमने रचना से कहा था कि ई ओ जो समांतर थी किसके, ए बी के। तो अगर इन दोनों कंडीशन से देखा जाए, इस कंडीशन से इस कंडीशन से, तो हम क्या कह सकते हैं कि बेटे डी सी जो है वो समांतर होगी ए बी के। तो इसका मतलब जब ये हमने कहा था कि अगर ये इसके समांतर हो जाती है तो हमारा काम बन जाता है। तो इसका मतलब बेटा हमने क्या किया कि ए बी को डी सी के समांतर हमने क्या करा, सिद्ध कर दिया। तो इसका मतलब हमारे पास जब ये इसके समांतर, तो हम एक लाइन लिखेंगे इसमें, अतः ए बी सी डी जो चतुर्भुज दिया गया था वो एक समांतर चतुर्भुज है। तो बेटे उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आए होंगे और आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा होगा। इसी तरीके की वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर कर दें ताकि और लोगों को भी लाभ हो सके, और कमेंट में ज़रूर बताएं। आज थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही थी, बार बार मैं बीच में जो है थोड़ा रुक रहा था। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम थी, उसके लिए खेद है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।